बढ़ते आगे, ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी के नारे गूंजते हुए कल सुनाई दिए। मेलबर्न में मेगा शो हुआ। मेलबर्न में अपनों का साथ यहां मिला। पीएम मोदी ने संवाद भी यहां किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि ये शो हाउसफुल है, ये शो ब्लॉकबस्टर है। देखिए, 40,000 से ज्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं वो मौजूद रहे और मेलबर्न वालों ने एक तरह से मैदान मार लिया। ये पीएम मोदी की तरफ से कल जब अपना संबोधन वो दे रहे थे उस समय किया गया। आपको बता दें कि विक्टोरिया में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। मेरे मित्र एल्बनीज का आभार है। पीएम मोदी ने एंथनी एल्बनीज का आभार व्यक्त किया। एल्बनीज भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं, ये जिक्र करते नजर आए। और इस जैसे ही पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया, वैसे ही जो प्रवासी भारतीय वहां पर मौजूद थे वो सभी एक साथ नारे भी लगाते नजर आए। 12 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आया हूं। 2014 में 28 साल बाद कोई भारतीय पीएम ऑस्ट्रेलिया आया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। मेलबर्न के लोग मिनी इंडिया भी मेलबर्न के लोगों को कहा जाता है क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है। और संबोधन की शुरुआत में एंथनी एल्बनीज की तरफ से भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातें कही गई थी। 14 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। वहीं प्रधानमंत्री ने कुछ और बातों का जिक्र किया। कहा, भारत का नारा है ग्रो मोर अचीव मोर। आज भारत कहता है आगे बढ़ते रहना है, दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाना है। मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करते हुए नजर आए। कहते हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल का वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के डेमो में तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डे पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया में प्रेम का राग घोलते रहते हैं। भारत की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र प्रधानमंत्री करते नजर आए और पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की ताकत देखी। टेरर कैंप पर धमाकों से भारतीयों को गर्व और भारत रुकना नहीं, लगातार बढ़ना चाहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। देखिए, कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच अहम एमओयू साइन हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध अटूट दोस्ती की तस्वीरें यहां से जरूर सामने आ रही हैं और कई अहम यहां पर
जो एमओयू हैं वो हुए, यूरेनियम सप्लाई की बात करें, लिथियम सप्लाई की बात करें, गगनयान मिशन में मदद की बात करें। भारत में $500 मिलियन का निवेश करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। उधर समुद्री सुरक्षा को लेकर भी या फिर इसके अलावा CECA पर भी काम किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स पर दोनों देशों के बीच डील हुई है। LNG, कोयला और डीजल पर भी समझौता यहां पर हुआ है। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में नहीं, ये तो रीति वो आज हमने चलिए क्या एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।